हेलो दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से आपको राजनीति में हो रही हुकताक के बारे में बताएंगे। देश की राजनीति में बढ़ती हलचल, बयान, रणनीति और बदलते समीकरण। भारत की राजनीति एक बार फिर तेज मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। जैसे जैसे आने वाले महीनों में चुनावी माहौल बनने लगा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बयान, रणनीतियां और फैसले भी तेज हो गए हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज की राजनीति केवल सरकार बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पार्टी के भीतर की खींचतान, सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है। सत्ता बनाम सिद्धांत की बहस। हाल के दिनों में सत्ता में बैठे नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि अब राजनीति में केवल चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं रहा। चुनावी गठबंधन, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच सकता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष सरकार की कमियों को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस एजेंडे को ज्यादा महत्व देती है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि अगर राजनीति अपने मूल सिद्धांतों से भटकती है तो सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इन बयानों को राजनीति में आत्ममंथन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संदेश केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी संगठन के भीतर भी है, जहां सत्ता के साथ अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। विपक्ष की आक्रामक राजनीति, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष अब बिखरे हुए स्वर से निकलकर साझा रणनीति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि आगामी चुनावों में सत्ता पक्ष को सीधी चुनौती दी जा सके। राज्य राजनीति में नए समीकरण। देश की राजनीति में राज्यों की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल अपनी अलग पहचान और एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं जातिगत समीकरण प्रमुख मुद्दा बन रहे हैं, तो कहीं विकास बनाम पहचान की राजनीति तेज हो गई है। कुछ राज्यों में सत्तारूढ़ दल के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। पार्टी बदलने, गठबंधन टूटने और नए गठबंधन बनने की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि राज्य स्तर की राजनीति अब राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर रही है। सामाजिक मुद्दे और वोट बैंक। आज की राजनीति में सामाजिक मुद्दे सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। आरक्षण, जाति जनगणना, अल्पसंख्यक अधिकार और क्षेत्रीय पहचान जैसे विषयों पर राजनीतिक दल खुलकर अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं। एक और सरकार विकास और राष्ट्रवाद को अपना प्रमुख एजेंडा बता रही है, वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय और समानता के सवाल उठा रहा है। इस टकराव में आम जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि कौन सा पक्ष वास्तव में उनके हित में काम कर रहा है। पार्टी के भीतर की राजनीति सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष की पार्टियों के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई जगह पुराने कार्यकर्ताओं और नए नेताओं के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर असंतोष, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। यह आंतरिक राजनीति आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि चुनाव केवल बाहरी विरोध से नहीं, बल्कि अंदरूनी एकजुटता से भी जीते जाते हैं। जनता की भूमिका और बदलती सोच। सबसे अहम बात यह है कि अब जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र मीडिया के कारण हर बयान और हर फैसला जनता की सीधी नज़र में है। राजनीतिक दलों के लिए अब केवल भावनात्मक मुद्दों के सहारे चुनाव जीतना आसान नहीं रह गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे आम लोगों की प्राथमिकता बन चुके हैं। यही वजह है कि राजनीतिक भाषणों में भी अब इन विषयों का जिक्र ज्यादा होने लगा है। आने वाले समय की तस्वीर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में सियासत और तेज होगी।